मित्रों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज हमारे बीच बनदेवी ग्रामोद्योग आयुर्वेद सेवा संस्थान के प्रसिद्ध वैद्य आचार्य साहब सिंह जी उपस्थित हैं। हम आचार्य साहब सिंह जी से कोरोना महामारी के संबंध में आपका विचार जानना चाहते हैं। आइए आचार्य वैद्य साहब सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, कोरोना महामारी ने हमें बहुत दुख दिया है। हमारे नागरिकों की अपेक्षा हमारे राजनीतिक, हमारे विद्वान, हमारे समाज सेवक और हमारे पत्रकारों को भी छीनकर हमें निरीह और दुर्बल बना दिया। जो दुख हम अब झेल नहीं पा रहे हैं, ये अपना पांव पसार चुकी है। इतना होने के बावजूद भी भारत सरकार जिस तरह से इसको भगाने में तल्लीन है, यहाँ से वहाँ तक अपनी भाग दौड़ लगाकर जनता की सुध ले रही है, होने के बावजूद कुछ ऐसे लोग आज भी हैं जिनको संतुष्टि नहीं है, जो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हम उनके बहकावे में कदाप न जाएं। अब तो हम घायल हो चुके हैं, सुनकर ही क्या करेंगे। आज मोदी और योगी देश को क्या बना पाएंगे। पहले भी बड़े संत महात्मा होते रहे जिनका विरोध होता रहा। मोहम्मद साहब भी आए थे किसी जमाने में, उनको तो लोगों ने जहर पिला दिया था, बिस्मिल्लाह पढ़कर जहर पिए थे। ईसा मसीह आए थे ईसाइयों के, उनको तो लोगों ने इतना विरोध किया कि नाखूनों में कांटियां ठोकी गई, पेट में पच्चर ठोक कर मारा गया। मरते मरते समय भी बेचारा कहा था कि भगवान इनको माफ कर दो, इनको ज्ञान नहीं है, ये अनजान में हमको सजा दे रहे हैं। मीरा को तो लोगों ने इतना परेशान किया कि भगवान गिरधर के पत्थर की मूर्ति में ही समा गई। सीता का कितना लंबा इम्तहान हुआ। उनको तो लोगों ने जैसे सोने को आग में जला कर टेस्ट करते हैं, वैसे तो आग में भी डाला गया था, लेकिन फिर भी लोगों को संतोष नहीं हुआ। पर जमीन फटी और जमीन में सीता मैया घुस गई। सुकरात को लोगों ने कहाँ छोड़ा। सुकरात को तो लोगों ने इतना परेशान किया कि जेलर रो रहा था और रोते रोते कहा था कि सुकरात, whom I see, you are best and noblest man who are present at the place. Don't agree to me when I will give a cup of poison. कि जब मैं तुमको एक कप जहर दूंगा तो तुम मेरे पर नाराज मत होना, क्योंकि इस ग्वालिटी काज के लिए मैं नहीं, वे दोस्त हैं जो हमसे गलत करा रहे हैं। और फूट फूट कर रोते हुए जहर दिया, बेचारा पी करके मर गया। इतने बड़े संतों का जब अपमान होता रहा है, विरोध होता रहा है, तो मोदी जी बेचारे अकेले क्या करेंगे। हमें उनके कदम में कदम मिलाकर चलना होगा, हमें उनका साथ देना होगा। अगर हम सच्चे देशवासी हैं तो उनके साथ रहना होगा। आइए, इस महामारी में जब हम घर बैठे हैं तो घर बैठकर भी हम चाहें तो कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें इसमें आगे बढ़ चुकी हैं। वे यज्ञ के माध्यम से इस महामारी को टालने की विचार सोच रही हैं और कुछ गाँव में हर माताएं जल चढ़ा रही हैं। यजुर्वेद में इसका वर्णन आया है। मुनियों ने गंगा जी से प्रार्थना किया था कि हे गंगा जी, तुम हमारे इन जड़ी बूटियों के गुण को अपने में समाहित कर लो, और जब मैं भगवान भास्कर को जल देता हूँ तो यह गुण हमारे जनता पर लगे, हमारे जनमानस पर रहे, जिससे जनता आरोग्य हो। आज इस पर हमें विचार करना होगा। अब हमें सोचना होगा। हमने बहुत दवाएं खाई, हमने बहुत प्रयोग किया। इस समय इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कही जा रही है। अगर मन में मेरा आत्मबल बड़ा नहीं होगा तो इम्यूनिटी बढ़ा के ही हम क्या करेंगे। हमें तो इस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि वेदों में कहा गया है, सर्पाः पीबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै तृणै वन गजा बलिनो भवन्ति कंदै फली मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोषे पुरुषस्य परम निधानम। अर्थात सर्प तो हवा पीकर रहते हैं पर कभी दुर्बल नहीं होते। जंगली हाथी सूखा तिनका खाकर भी रहते हैं लेकिन बलिष्ठ रहता है। मुनिजन कंदमूल पर जीवित रहते हैं पर उनका आत्मबल प्रचंड होता है। इससे यही सिद्ध होता है कि आदमी का संतोष और जब भी उसका सबसे बड़ा खजाना है। आइए, हम क्यों नहीं बैठ करके भगवान को ये बार याद करें, क्योंकि ये डॉक्टर भी अगर इंजेक्शन लगा रहा है, ऑलमाइटी गॉड को याद कर रहा है, क्योंकि तीसरी अदालत हमारी बात जरूर सुनेगी। और हम ध्यान दें, हम हवन करें और हवन के माध्यम से हम रोगों को भगा सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि औषधियों में भी अद्भुत गुण है। जितनी औषधियां हैं, ऋग्वेद तो यह कहता है कि भगवान हर कण कण में व्याप्त है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बात को उनको सुनना पड़ता है। इंद्र सूक्त में इंद्र ने तो खुद इतना कहा था कि यो जाते वो प्रथो मनस्वान देवो देवानम कृतना परिभूषत यस्य सुषमा द्रोदस्य विशेषता निमण समहना सजना सिंद्र। एक दैत्य उनका पीछा कर रहा था। अपने स्वयं नहीं इंद्र बने, बल्कि इंद्र का परिचय दे रहे थे कि वह मनस्वी देव जो पैदा होते ही संपूर्ण देवी देवताओं को बस में कर लिया, और जिन्होंने अग्नि को पैदा किया, जो ब्रह्मांड के अंदर और बाहर अपनी पूरी शक्तियों को बिखेर रखा है, वो इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तो इस तरह से उस
मनस्वी देव का आज हमें याद करना होगा, उनको हमें देखना होगा, उनके ऊपर मुझे विचार करना होगा, उनका पूजा करना होगा, उनके लिए हमें हवन करना होगा। हवन की बहुत बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, आप देखते हैं एक छोटा सा मरचा, छोटे से मरचा को जब आग में डालते हैं तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है और सारे लोग खांसने लगते हैं। तो क्या औषधियों का हम हवन करेंगे तो उसका गुण नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, होना भी चाहिए। आयुर्वेद में यह कहता है कि जिस मौसम में जिस तरह की जड़ी बूटियां उगती हैं वही उनका निदान है, वही उनका औषधि है। और यह भी कहा गया है कि जिस तरह की औषधि से जैसा हवन किया जाता है उस तरह के रोग को वो खत्म करती है। जैसे जटामसी को भूछे भी कहा जाता है। जैसा ये विस्फोट का, सरदर्द का, बेचैनी का, घबराहट का ये विशेष औषधि है। गलत सलत सपने रात में दिख देते हैं, इसमें ग्रह बाधा, राक्षस पिशाच बाधा को भी दूर करने के लिए बड़ी अच्छी औषधि है। इसके साथ में हम ये भी कहते हैं कि मधु में अगर हम घी ये नमक मिलाकर, सीधा नमक मिलाकर हवन करते हैं तो किसी देवी देवता को वश में कर लेते हैं। बुखार में लिखा गया है, अगर बुखार है तो आम के पत्ते को दूध में, गाय के दूध में भिगोकर हवन करते हैं तो इससे मेरा बुखार खत्म हो जाता है। आज इसकी आवश्यकता मुझे पड़ गई है, हमें करना होगा इन औषधियों का। उसके बाद गुड़ का हवन करते हैं, घी का हवन हम करते हैं, उसमें बाकी जितनी औषधियाँ हैं सब गुणकारी, जैसे चिचिड़ा है, बाकी औषधियाँ मिलाते हैं, उसमें हम तिल मिला देते हैं, यो मिलाकर करते हैं, गुड़ मिलाते हैं, घी मिलाते हैं। इसका विशेष योगदान है, इससे वातावरण शुद्ध होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इसके गुण को देखेंगे, साक्षात तो नहीं देख पाएंगे लेकिन हमें इसका गुण दिखाई देगा। अब हम सामने देखना चाहते हैं तो कैसे देख पाएंगे? जैसे कूलर चल रहा है और कूलर का ठंडी मुझे लगती है, मुझे मालूम हो रहा है कि ठंडा लग रहा है, मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन ठंडी को हम कैसे देखेंगे? अगर मैं गर्मी से बेचैन हूँ, बाहर गया, हवा लग रहा है, हवा मुझे बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन हवा को हम देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे? इसका सूक्ष्म अनुभव होता है। आप इसका अनुभव करेंगे और इसका लाभ देखेंगे, निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। दोस्तों, पुराने जमाने में भी भगवान भास्कर को जल दिया जाता था। ऋषियों ने, मुनियों ने भी उनसे प्रार्थना किया था कि हे औषधियां, अपने गुण को पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दो, डाल दो, ताकि जब मैं भास्कर को अपना जल चढ़ाऊं तो लोगों में इसका गुण पहुंचे, लोग आरोग्य हों। और यही नहीं, यजुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि सतम वो अम्ब धामासी सहसा युता वरुह अथा सत्कृतो युयमिमं में एकदम कृत, अर्थात हे मातृ पोषण युक्त संपन्न औषधियों, आप सभी के सैकड़ों नाम हैं और हजारों अंकुर हैं। सैकड़ों कर्मों की सिद्ध करने वाली हे औषधियां, आप हमें आरोग्य प्रदान करें। अर्थात औषधियों से भी लोग प्रार्थना करते थे, आज हमें प्रार्थना करना चाहिए। कुछ नहीं आता है तो अपने भाषा में तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। पहले देववाणी में लोग बोलते थे, आज हम अपने अपने भाषा में बोल रहे हैं। और ये नहीं, किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग का कोई भी कर सकता है। हम घर में बैठे हैं, घर में बैठे हम इबादत करते हैं तो उसमें भी चाहे तो हम कर सकते हैं। पहले भी लोग ऋषि होते थे, मुनि होते थे, और यही नहीं, अपने यहाँ जो वैद्य होते थे उसमें भी हवन की प्रक्रिया बड़ी अच्छी रूप से बताया गया है। हवन में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब हवन किया जाता था तो हवन में पहले भी जब आग डालते थे तो ओम भूर्भुवः स्वस्ति भूम्ना पृथ्वी ब्रह्मा इत्यादि को पढ़ते थे। जब उसमें हम पंखा चलाते थे तो अयंति आत्मा जात वेदस्वर्धस्वेद भरदे बोलते थे। यहाँ तक कि जब हम हवन करके चारों तरफ हवन की जब शुरुआत करते तो पहले चारों तरफ हम फूल, अक्षत या जल मिलाकर चारों तरफ छिड़कते थे और कहते थे कि पूर्वे रक्षत बारह अग्रयाम गृह ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिम चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, कुछ भी करते हो ये सब कह लेते थे ताकि चारों तरफ से जितने भूत प्रेत हैं, अब क्रामंत भूतानि पिशाचा सर्वसम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, मैं यज्ञ कर्म करने जा रहा हूँ, सारे भूत प्रेत भग जाइए, अब अपने अपने स्थान पर जाइए और लोगों का कल्याण कीजिए। इस तरह से भावना किया जाता था। आज भी हम कर सकते हैं और इसका लाभ साक्षात देखा गया है। ये कभी बेकार नहीं जा सकता है। दुनिया के सारे कर्म भले ही बेकार जाए लेकिन औषधियों का ये कर्म कभी बेकार नहीं जा सकता। मित्रों, हमें मिलकर के यज्ञ करना चाहिए। आगे आइए, एक बात हम और कहेंगे, माताओं का इसमें विशेष योगदान है। माताओं ने ही गांव-गांव में जो अपने जल में नीम का पत्ती या कुछ औषधियाँ डाल करके जल चढ़ाना शुरू किए हैं, चाहे भगवान भास्कर को चढ़ाई हैं या अपने यहाँ के देवी देवता को चढ़ाई है, ये बड़ा पुण्य काम है, ये करना चाहिए। इससे लोगों को लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान दत्तात्रेय द्वारा प्रवर्तित
रसेंद्र तंत्र में तो औषधियों का पूरा वर्णन दिया गया है। इसमें औषधियों के विषय में खोल खोल के सारी बातें बता दी गई हैं। और गुरु गोरखनाथ में इसमें वर्णित प्रक्रिया के आधार पर शरीर को वज्र बनाया था। औषधि कब क्या कर सकती है, इसमें बताया जाए किस औषधि के रस से शरीर पर लेपन कर दिया जाए तो कौन सी सिद्धि हो सकती है, ये भी आसान था। यहाँ तक कि औषधियों के विषय में यह भी लिखा गया है कि पुखराज, फिरोजा, पन्ना, नीलम, मकरंद, गोमेद, बैकराग, पद्मराग, पुष्पराग जो मणि आप धारण करते हैं वे केवल औषधियों के जड़ पहनने से ही हो सकता है। जैसे बुखार में सहदेई का जड़ अपने शिखा में बांध देते हैं, बुखार उतर जाता है। ये औषधियों का साक्षात गुण है। अब बताइए, इसमें साक्षात गुण है, अगर इसका हवन किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी बातों को बड़ी संक्षेप में समेट करके आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर घर में बैठे हैं आराम से, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, बैठे बैठे कोई काम करना है, एक साथ कुछ नहीं करते हैं तो यज्ञ कीजिए। यज्ञ करने में कोई जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। जब औषधियों का हवन करेंगे इसका धुआं निकलेगा, हमारे पूरे घर को पवित्र करेगा, बाहर का पूरा एटमॉस्फेयर सही होगा। और यह काम अगर सामूहिक मिलकर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पहले जब कोई विपत्ति आई तो देवता लोग भी एक साथ मिल करके अपने बड़े देवता के पास जाके प्रार्थना करते थे और यज्ञ करते थे, प्रार्थना करते थे, उनको खुश करने लिए तरह तरह की प्रक्रियाएं करते थे। आज वो समय आ गया है कि हम भाई बहन मित्र, किसी भी जात के, किसी के धर्म के लोग, चाहे तो सप्ताह में एक दिन, रविवार को, सूर्यवार का दिन भगवान सूर्य का दिन है, चाहे तो मिलकर के सामूहिक हवन कर सकते हैं। बाकी दिन अपने घरों में अकेले करते रहें, इससे उनको लाभ होगा, इससे हानि होने वाला नहीं है। एक ऐसा चीज है, इसमें जितना रस घोलेंगे मिठास बढ़ता ही जाएगा। आगे अपनी बातों को समाप्त करते हुए हम जरूर कहेंगे कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। जैसे कहा गया है कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे असत्यता की ओर नहीं सच्चाई की ओर ले चलो, अंधकार की ओर नहीं, हे भगवान प्रकाश की ओर ले चलो, और मृत्यु मां मृतम, मृत्यु की नहीं अमरता की ओर ले चलो। इस आशय से हम सबको यही कहना चाहेंगे कि औषधि में विश्वास रखें, औषधियों का हवन करें, हवन से पूरे वातावरण को पवित्र करें। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए हम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन